एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। वह सेठ के खेत पर मजदूरी का काम किया करता था और बदले में जो भी पैसे उसे मिलते थे वह घर जाकर अपनी बूढ़ी माँ को दे दिया करता था। उसकी बूढ़ी माँ उन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख दिया करती थी। फिर एक दिन रात होने पर बूढ़ी माँ अपने कमरे में सो रही थी और उसका बेटा बाहर आंगन में सो रहा था। तभी वहां से एक चोर गुजर रहा होता है। अरे, ये क्या? ये व्यक्ति तो घर के बाहर सो रहा है। लगता है इस घर के अंदर कोई नहीं है। यही सही मौका है, आज इसी घर में हाथ साफ कर देता हूं। यही सोचकर चोर दबे पांव घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजे से झांक के देखता है कि अंदर कोई है या नहीं। अंदर देखने पर उसे एक बूढ़ी औरत सोती हुई दिखाई देती है। अरे, ये क्या? ये तो कोई बूढ़ी औरत लगती है। इसे क्या पता चलेगा? एक काम करता हूं, चुपके से अंदर जाता हूं, इसे पता भी नहीं चलेगा। फिर चोर दबे पांव घर के अंदर घुस जाता है और धीरे से अलमारी खोल के पैसों से भरी पोटली को उठा लेता है और दबे पांव वहां से निकल जाता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। ये वाली चोरी करना तो बहुत आसान था। चलो अब घर चलता हूं, वहीं जाकर आराम से गिनती करूंगा कि कितना धन हाथ लगा है। सुबह होने पर बूढ़ी औरत की नींद खुलती है और वह देखती है कि अलमारी तो खुली हुई है। वह हैरान रह जाती है और अलमारी के पास जाकर देखती है। उसकी पैसों से भरी पोटली गायब होती है। हाय, मर गए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारा सारा धन चोर ले गया। अब हमारा क्या होगा? अरे बेटा सूरज, जल्दी आ, देख हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। तभी उसका बेटा जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि अलमारी से पैसों से भरी पोटली गायब है। अरे माँ, हमारे पैसे किसने चुरा लिए? अरे बेटा, पता नहीं कौन चोर हमारी मेहनत की कमाई चुरा ले गया है। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। अब जो हो गया सो हो गया। मैं फिर से ज्यादा मेहनत करके और धन कमा लूंगा। इतना बोलकर सूरज खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अरे, ऐसे कैसे कोई हमारी मेहनत की कमाई पे अपना हाथ साफ कर सकता है? मैं जमीन आसमां एक कर दूंगी, लेकिन चोर को ढूंढ के निकालूंगी। फिर इतना बोलकर बूढ़ी औरत घर से बाहर चल देती है और गांव में जाकर लोगों से पता करती है। अरे भाई सुनो, कल रात को हमारे यहाँ चोरी हो गई। क्या तुमने कल रात को किसी को मेरे घर के आसपास मंडराते हुए देखा था क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे बेटा सुनो, कल रात को मेरे घर में चोरी हो गई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो चोर को ढूंढने में? नहीं अम्मा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे माफ करो, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या इस चोर के बारे में किसी से कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी? एक रास्ता है अम्मा। गांव के बाहर जंगल में एक महामुनि है जो तपस्या में लीन है। तुम उनके पास जाकर मदद मांगो, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। फिर वह बूढ़ी औरत महामुनि की तलाश में जंगल की ओर चल देती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक महामुनि तपस्या में लीन दिखाई देते हैं। वह उनके पास जाती है। हे महामुनि, मेरी मदद कीजिए। तुम कौन हो जो इतने घने जंगल में चली आई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हे महामुनि, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। वह चोर मेरी सारी जमा की हुई धनराशि को अपने साथ ले गया। कृपया करके उस चोर को पकड़ने में मेरी मदद कीजिए।
मुनि अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से चोर का पता लगाते हैं। हे देवी, मैं उस चोर को देख सकता हूँ। इस वक्त वह तुम्हारे पैसों से भरी पोटली को खोल रहा है और उसमें भरे पैसों को गिन रहा है। हे महामुनि, कृपया करके मुझे चोर का पता बताइए ताकि मैं उस चोर को रंगे हाथों पकड़ सकूं। देखो देवी, मैं उस चोर को देख अवश्य सकता हूं, लेकिन उसका पता नहीं बता सकता क्योंकि ये चोर निरंतर अपना ठिकाना बदलता जा रहा है। महामुनि, फिर कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस चोर को पकड़ सकूं। एक उपाय है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। तुम रात होने पर जब भी अपनी आंखें बंद करके इस चोर का ध्यान करोगी तो ये चोर तुम्हें दिखाई दे जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महामुनि, आप धन्य हैं। फिर बुढ़िया मुनि से दिव्य दृष्टि पाकर वापस अपने घर की ओर चल देती है। वही दूसरी तरफ चोर पैसों से भरी पोटली को खोल के उसके पैसों को गिन रहा होता है। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ गया। कल रात चोरी करना तो बहुत आसान था, उस बूढ़ी औरत को तो कुछ पता ही नहीं चला। 1-2 दिन के बाद फिर उसी घर में चोरी करने जाऊंगा। उस बूढ़ी औरत के घर में चोरी करना तो बहुत आसान है। फिर 2 दिन के बाद रात होने पर वह चोर फिर से उसी कमरे में चोरी करने जाता है। वह देखता है उसका बेटा आंगन में सो रहा होता है। वह चुपके से घर के अंदर झांकता है और देखता है कि बूढ़ी औरत सो रही होती है। वह चुपके से दबे पांव अलमारी की तरफ जाता है और अलमारी खोल के धन की तलाश करने लगता है। लेकिन दादी अपनी दिव्य दृष्टि से चोर का पता लगा लेती है। अरे बेटा सुनो। चोर घबरा जाता है। अरे मर गया रे, इस बूढ़ी औरत को मेरे बारे में कैसे पता चल गया? अरे बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? मेरा एक काम करो, मुझे 3 दिन से लगातार एक सपना आ रहा है। जरा सोने से पहले मुझे उसका मतलब तो बताते जाओ। लगता है इस बुढ़िया को रात को दिखाई नहीं देता। ये मुझे अपना बेटा समझ रही है। फिर चोर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आओ बेटा आओ, मुझे रोज एक सपना आ रहा है। उसमें रोज एक बच्चा आसमां की ओर देखता हुआ बोलता है, सूरज आजा, सूरज प्रकट हो, ठंड बहुत बढ़ गई है, सूरज आजा, सूरज आजा। अरे अम्मा, इस सपने का मतलब तो बहुत आसान है। एक बच्चा ठंड से परेशान होकर सूरज को पुकार रहा है, बस और क्या। इतना आसान तो था, आपको इतना भी समझ नहीं आया? अच्छा, वह बच्चा सूरज को कैसे पुकार रहा था? तनिक बोल के तो दिखाओ। सूरज आजा, सूरज आजा। मूर्ख चोर दादी की इस चाल समझ नहीं पाया और कुछ ही देर में उसका बेटा सूरज वहां आ जाता है। अरे यार, ये बुढ़िया तो बहुत शातिर निकली। चोर जैसे ही सूरज को कमरे में देखता है, वह दुम दबा के वहां से भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, ये बुढ़िया तो बहुत शातिर निकली। फिर वह भागता भागता जंगल की ओर चला जाता है। बूढ़ी औरत और उसका बेटा भी उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे ये गुफा के अंदर चलता हूं, वहां ये लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर वह चोर उस गुफा के अंदर चला जाता है। बुढ़िया और सूरज भी उस चोर के पीछे पीछे उस गुफा में घुस जाते हैं। चोर भागता भागता एक दलदल में गिर जाता है। अरे मर गया रे, बचाओ बचाओ, ये तो दलदल है, अब क्या होगा? फिर बूढ़ी औरत अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करती है। अरे ये क्या? अरे बेटा सूरज, ये चोर यहीं पास में दलदल में गिर गया है, हमें इसे बचाना पड़ेगा। फिर उसका बेटा सूरज उस चोर को दलदल से बाहर निकालता है। सूरज भाई धन्यवाद, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा।
देखो भाई, अब कभी भी जिंदगी में चोरी मत करना,